राम राम दोस्तों आज आपको मजा आया होगा। कैसे? मैंने कहा था कि क्या होगा 52,000 से अगर ऊपर जाएगा तो हम पॉजिटिव सिनेरियो के बारे में सोचेंगे। अगर 51,600 से नीचे जाएगा तो हम नेगेटिव सिनेरियो के बारे में सोचेंगे। क्या ऐसा कुछ हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब कुछ एग्रेसिव प्लान नहीं करना था, बाइंग सेलिंग नहीं खेलना था। साथ के साथ आपको निफ्टी 50 में अपॉर्चुनिटी मिली है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे अपॉर्चुनिटी नहीं बनी, लेकिन निफ्टी 50 के अगर चार्ट पे नजर डालेंगे, मार्केट ने गैप को भी फिल किया है, अपने प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकडाउन दिया है और सपोर्ट लिया गया है अपने प्रीवियस डे लो पे, और यहीं पे राउंड लेवल भी है 25,000 का। यानी कि मैं आपको हमेशा कहता हूं एनालिसिस को ध्यान से समझो। अगर आपको एक इंडेक्स में अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रही है तो दूसरे को क्रॉस चेक करो, हो सकता है दूसरे में आपको अपॉर्चुनिटी बन रही है। क्योंकि निफ्टी 50 में वन साइडेड वन डायरेक्शनल अपॉर्चुनिटी बनी है, काफी बेहतरीन सेटअप बना है, प्रीवियस डे हाई ब्रेकडाउन, और इवन मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट भी की है। अगर आप देखेंगे ये कौन सा जोन है, ये प्रीवियस डे हाई का जोन है। ध्यान से देखो, मार्केट ने इसकी एक अपॉर्चुनिटी बना के, एक रेस्पेक्ट करके आपको ब्रेकडाउन दिया है, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस। अगर आप इस सेटअप के बारे में नहीं जानते, प्रीवियस डे हाई ब्रेकडाउन, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। 70% ऑफ चल रहा है, 5 दिन बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। पहले 75% का ऑफर चल रहा था, अब ये घटा के 70% कर दिया गया है। कुछ दिनों बाद ये 70% भी खत्म कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीख सकते हैं। फिलहाल हम लॉजिक की तरफ आते हैं। कल का हमारा क्या डिस्कशन था? हमारा डिस्कशन सिंपल सा ये था, मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है, और इतनी इजीली मार्केट, अगर आप ध्यान देंगे, पहले ये एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ था। मार्केट ने 14 को जब इसका ब्रेकआउट दिया है तो बहुत ही ज्यादा टाइम स्पेंड किया था, तो 15 को मार्केट ने फिर से इसकी रेस्पेक्ट करी। तो यहां पे कल के लिए भी हमारा क्लियर यही इंडिकेशन रहेगा। अगर इसी रेंज में मार्केट घूमता है तो हमारे किसी भी काम का नहीं है, ना तो ये बाइंग साइड आपको अपॉर्चुनिटी देने का, नहीं आपको नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी देने का। हाँ, ऑप्शन सेलिंग वाले बेहतर अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग पे मैं जल्दी आपको एक बेहतरीन सा चीजें प्रोवाइड कराने वाला हूं, आपको वहां से काफी नॉलेज मिलेगी। तो यहां पे हमने क्या देखा, कल से फिर मार्क करो, इस एरिया पे हमारा एक जोन और आ गया। 52,000 तो था ही, हमारा प्रीवियस डे हाई भी इसी एरिया पे आ चुका है। अगर आप लॉजिक की बात करें, लॉजिक काफी सिंपल था। अगर मैं यहां पे टाइम फ्रेम चेंज करके आपको लॉजिक समझाऊं, बहुत ज्यादा सिंपल था। मार्केट ने आपको एक गैप अप ओपनिंग दी, लेकिन रिजेक्शन मार्केट प्लान करने लगा 52,000 से। अगर यहां पे भी टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे देता, तब भी आपके लिए पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। दो रीजन हो जाते आपके साथ, आपके पास पॉजिटिव साइड जाने के। पहला, 52,000 का ब्रेकआउट मिल जाता, वो भी रीटेस्ट करके, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव प्राइस एक्शन होता आपके लिए पॉजिटिव साइड जाने के लिए। दूसरा, आपके पास लॉजिक क्या होता, मार्केट अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे देता। यहां पे मार्केट ने क्या बना दिया था, ट्रेडिंग डे हाई। अगर ब्रेकआउट मिल जाता तो आपके पास दो सेटअप बन जाते, दो रीजन होते पॉजिटिव साइड जाने के लिए। क्या मार्केट ने ऐसा किया? नहीं किया। तो इसका मतलब पॉजिटिव सिनेरियो तो है ही नहीं। पॉजिटिव सिनेरियो तो इसके ब्रेकआउट के बाद ही बनेगा, यानी कि जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती। फिर हम क्या देख रहे हैं, मार्केट ने नेगेटिव मूव दिया, इसी एरिया पे हमारा प्रीवियस डे हाई भी था और प्रीवियस डे क्लोजिंग भी था। दोस्तों, कल क्या सेटअप पे हमें काम करना है, किस स्ट्रेटजी पे काम करना है, वो भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले आज क्या हुआ वो समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहीं से आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी। यहां पे आप देखेंगे, यहीं पे आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है और प्रीवियस डे हाई भी है। मार्केट इस एरिया पे सपोर्ट ले रहा है, लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन देता है, बनने को तो सेटअप यहां पे भी बन रहा है, लेकिन हम क्या डिस्कशन कर रहे थे कि ये एरिया हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 51,600। हम नेगेटिव साइड इसके बाद ही प्लान करेंगे, जब मार्केट यहां पे इसका ब्रेकडाउन देके नेगेटिव करेगा। तो इसका मतलब यहां से हमने क्या सीखा, स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज तो भर भर के थी इस जोन के बीच में। निफ्टी 50 ने भी आपको स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज दी है और बैंक निफ्टी ने भी आपको स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज दी है, लेकिन कुछ एग्रेसिवली प्लान किया जा सकता था, या तो 52,000 के ब्रेकआउट के बाद या 51,600
5,600 के ब्रेकडाउन के बाद, और फिर आप देखेंगे मार्केट एक साइडवेज जोन में रहा जिसने कहीं भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी। अब सवाल यह उठता है, क्या एक्सपायरी में धमाका होने वाला है? भाई जब भी साइडवेज जाता है, 2 दिन से साइडवेज है मार्केट, हालांकि हम 2 दिन से नहीं कह सकते, 14 को आपको एक मूव दिया था, उसके बाद साइडवेज हुआ था, और आज सॉरी, आज मार्केट आपको एक ही रेंज में दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे लिए तब भी इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं आपको एक चीज और एक्सप्लेन करता हूं। काफी लोग कंफ्यूज होंगे, मार्केट में यहां पे क्या है, प्रीवियस डे लो हो गया आपका। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो आप प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाले सेटअप पे अगर काम करेंगे तो थोड़ा संभल कर। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीचे एक सपोर्ट है 51,600 का, या तो स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे काम करना, या फिर अगर आप ट्रेड में बने हुए हैं, मार्केट ने इसका सीधे ब्रेकडाउन दे दिया तो यहां पे आप मोमेंटम को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां पे टाइम स्पेंड करने लगा तो तुरंत ही इससे एग्जिट कर लेना, फायदे में रहोगे। समझ में आ गया? क्योंकि मेन अपॉर्चुनिटी बनेगी 51,600 के ब्रेकडाउन के बाद बन सकती है, उससे पहले नहीं बनेगी। आइए एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अब जो ये रिजेक्शन बन रहा है, ये कहां से बन रहा है? अगर हम प्राइस एक्शन को समझे, ये मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था कि पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट बना, फिर से ब्रेकडाउन मिला, फिर से रेजिस्टेंस बना, फिर से ब्रेकआउट मिला, फिर से सपोर्ट बना, अभी रिसेंटली ब्रेकडाउन मिला है तो अभी फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। यानी कि लगभग पिछले 4-5 महीने से इस लेवल की रेस्पेक्ट की जा रही है, तो इसलिए हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए हम डिस्कशन कर रहे थे कि इसके ब्रेकआउट के बाद ही हम पॉजिटिव साइड प्लान करेंगे। फिर से सेम ही कंडीशन रहने वाली है। जल्दी से मैं फिबोनाची लगाता हूं जिससे कि आप चीजें अच्छे तरीके से समझ सके। यहां से मैंने पकड़ा लो और ये पकड़ लिया मैंने हाई, और मैं थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज कर देता हूं। ओके, ये कर दिया। एक हॉरिजेंटल लाइन भी उठा लेता हूं। दोस्तों तब तक आप वीडियो लाइक करो। वीडियो लाइक करने में आप कंजूसी कर रहे हैं, ऐसा मत करो। कंटेंट को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है, नए हो सब्सक्राइब करो। आइए सिचुएशन समझते हैं। अगर मार्केट 52,000 का ब्रेकआउट देता है तो हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है? 52,488। क्या इससे पहले भी रेजिस्टेंस है? उसका डिस्कशन मैं अभी आपको टाइम फ्रेम चेंज करके बताऊंगा, लेकिन पहले एक सिनेरियो को समझो। जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया था, फिर 2 दिन तक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर जब इसका ब्रेकआउट मिला, तीनों कैंडल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। पहली बात हमने नोट कर ली। दूसरी बात नोट कर लो, इसके साथ साथ मार्केट 51,277 की भी रेस्पेक्ट कर रहा है। यानी कि अगर यहां से नेगेटिव मूव आता है तो हमारे लिए पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है? 51,600, जो कि हम अभी समझ के आए हैं, कल भी समझ रहे थे, उससे पहले दिन भी हम समझ रहे थे। यह आपके दिमाग में फीड हो जाना चाहिए। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो हम नीचे एग्रेसिव साइड प्लान कर सकते हैं, लेकिन कहां तक? 51,277 तक। और साथ के साथ हम इस ट्रेंड लाइन पे भी फोकस करेंगे, जो भी पहले आ जाएगा। ट्रेंड लाइन पहले आ गई तो वो सपोर्ट, और अगर 51,277 पहले आ गया तो आपके लिए वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। आइए जल्दी से टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं और इसे डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो यहां पे हम इस एरिया पे क्या देखा? पहली चीज 52,000 हो गया यहीं पे राउंड लेवल। दूसरी चीज आपका प्रीवियस डे हाई भी यहीं पे हो गया। तीसरी चीज आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग भी यहीं पे हो गया। तो यानी कि पॉजिटिव साइड जाने के लिए हमें इनसे तीनों से ऊपर मार्केट चाहिए, यानी कि तीनों का हमें ब्रेकआउट चाहिए। तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी कहां बनेगी? फिर अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 52,488 पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है। लेकिन अगर मार्केट नेगेटिव मूव देगा, देखो आज यहां पे एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी रेजिस्टेंस बना है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आपको एक काइंड ऑफ पैटर्न भी देखने को मिला है। एक बात और ध्यान रखना, अगर मार्केट ने इसी पैटर्न में फॉर्मेशन किया तो इसका मतलब मार्केट साइडवेज जा रहा है। साइडवेज जा रहा है तो वो आपका प्रीमियम गलाएगा। प्रीमियम गलाएगा तो आपको कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। अब ये ट्रैप आपको कहां पे करेगा? ट्रैप आपको ये 2 सिचुएशन पे कर सकता है, गैप अप ओपनिंग के दौरान और गैप डाउन ओपनिंग के दौरान आपके मन में कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। तो आइए इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है कि 52,000 नजदीक है, तो इसी के आसपास मार्केट गैप अप ओपनिंग देगा।
चलो हम डिस्कशन करते हैं, अगर इससे ऊपर गैप अप ओपनिंग देता है, अगर इससे नीचे गैप अप ओपनिंग दिया तो आप रिजेक्शन पे फोकस ज्यादा करोगे एज कंपेयर टू पॉजिटिव साइड जाने के लिए, जब तक कि ऊपर क्लोज नहीं करता 52,000 के। अगर 52,000 के ऊपर क्लोज करता है तो उसी कैंडल का स्टॉप लॉस लेके आप ऊपर की तरफ भी मोमेंटम एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हाफ क्वांटिटी में ट्रैप मत हो जाना। अगर 2-3 कैंडल में साइडवेज जाता है मार्केट, तब भी आपको एग्जिट कर देना चाहिए। दोस्तों, आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो यानी कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, इसका मतलब मार्केट आपको प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दे रहा है और 52,000 का भी ब्रेकआउट दे रहा है। हो सकता है अगर मार्केट पहले इस पे रेजिस्टेंस की तरह कर रहा था, इसे रिटेस्ट करने आ जाए। अगर रिटेस्ट करने आया तो आपको ट्रेडिंग डे हाई मिल जाएगा। अगर मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया तो आपके लिए सेटअप बन जाएगा ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप। अगर आप इस सेटअप के बारे में नहीं जानते, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजीज पर फिलहाल 70% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। 5 दिन बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा, आप जाके सारे सेटअप सीख सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देके 52,000 के नीचे प्राइस सस्टेन करता है, तो यहां पे भी 2 कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी। पहली कंडीशन, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग आज भी दी थी, 52,000 से ऊपर भी जाने की कोशिश की थी, लेकिन मार्केट नीचे आ गया, लेकिन नीचे हमें बड़ा मूव नहीं मिला है। तो इसलिए एकदम से नेगेटिव साइड मत बैठना, पहले 1-2 कैंडल को देखना। अगर साइडवेज जा रहा है तो नेगेटिव साइड जाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। लेकिन अगर आपको फॉलोअर कैंडल बनाते हुए मार्केट मोमेंटम दे रहा है, जैसे आज आपको निफ्टी 50 में देखने को मिला, अगर आप ध्यान देंगे आपको फॉलोअर कैंडल्स देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब मार्केट में मोमेंटम आ रहा है। ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए नेगेटिव साइड की। अगर ये सिचुएशन बनी, फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया इसी जोन में बनेगा 51,277 के पास, और यहीं पे आपकी ये ट्रेंड लाइन भी है जो कि एक सपोर्ट लाइन थी। ये 1 डे के टाइम फ्रेम वाली लाइन है। अगर दूसरी चीज समझो, अगर मार्केट ने दे दिया आपको गैप डाउन ओपनिंग, इसे भी ध्यान से समझ लो। अगर गैप डाउन ओपनिंग मार्केट प्लान करता है तो मन में क्या आएगा कि इस एरिया पे आज भी रेजिस्टेंस की तरह मार्केट ने एक्ट किया है, और अगर गैप डाउन ओपनिंग दे दी, इसका मतलब मार्केट यहां से रिजेक्शन ले रहा है, तो इसके ट्रैप में मत आना। क्योंकि पहले भी इस एरिया पे जब तक ये एरिया का ब्रेकडाउन नहीं मिलता है, यानी कि 51,600 नीचे जाते समय कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। तो इसलिए अगर यहां से मार्केट नेगेटिव चलना हुआ, मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आपको इस एरिया में भी हमेशा हाफ क्वांटिटी में काम करना चाहिए, क्योंकि इस एरिया में मार्केट ने साइडवेज मोमेंटम दिया है। जैसे कि यहां पे आप देखेंगे, आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा के एकदम से बाउंस दिखाया। कैंडल का वॉल्यूम देखो कितना बेहतरीन है। फिर से आपको एक नेगेटिव मूव देके फिर से बाउंस दिखाया, यानी कि पूरी तरीके से आपको ट्रैप किया गया है। तो जब हमें सिचुएशन साफ साफ दिखाई दे रही है कि इस एरिया में मार्केट ट्रैप कर रहा है, तो क्यों ना इस एरिया के ब्रेकडाउन का इंतजार कर ले। अगर इस एरिया पे कोई सेटअप भी बनता है, हमें काम करना है, तो क्यों ना हाफ क्वांटिटी में काम करे एज कंपेयर टू फुल क्वांटिटी। बात समझ में आई हो तो कमेंट में लिख दो कि हां एग्री करते हैं, जल्दी से लिख दो और लाइक भी कर देना वीडियो को। आइए अब निफ्टी 50 की तरफ चलते हैं। निफ्टी 50 में जैसे कि मैंने आपको समझाया, बीच बीच में मैं काफी डिस्कशन इसका कर चुका हूं। गैप अप ओपनिंग मिली, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, आपको ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन मिला, आपको यहां पे प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकडाउन मिला। 2-2 सेटअप आपके लिए यहां पे बने हैं और बहुत बेहतरीन आपको एक मोमेंटम मिला है। लेकिन अब हमारे लिए थोड़ा सा जो ध्यान देने वाली बात है, वो ध्यान देने वाली बात इस एरिया पे है। इस एरिया पे क्यों है? क्योंकि इस एरिया पे एक तो हमारा फिबोनाची के अकॉर्डिंग ऊपर जोन है, साथ के साथ मार्केट ने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी यहां पे रेजिस्टेंस बना दिया, जो कि पहले एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। दूसरी चीज, नीचे मार्केट ने इस एरिया पे सपोर्ट बना दिया है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, और यहीं पे हमारा राउंड लेवल है। तो यानी कि अगर इस बीच मार्केट रहेगा, यानी कि 25,000 से लेकर 25,086 तक अगर मार्केट रहेगा, तो इसमें कुछ भी एग्रेसिव प्लान करने में बिल्कुल भी समझदारी नहीं है।
इस बीच अगर आप स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहते हैं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगी। कुछ एग्रेसिव प्लान करने की सोचेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे हो सकती है, इसका जवाब मिलेगा हमें 1 डे के टाइम फ्रेम पे। यहां पे अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम कर दूं तो चीजें अच्छे तरीके से हमें समझ में आएगी। अब ध्यान से समझो बातों को। मार्केट यहां कर क्या रहा था, सॉरी ये लाइन यहीं पे लगा देता हूं। ओके ओके ओके, ठीक है। मार्केट कर क्या रहा था, मार्केट 0.5 का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था लगभग 4-5 दिनों से। और इस ग्रीन कैंडल को देखो, इसने ब्रेकआउट दे भी दिया था, 25,086 का ब्रेकआउट दे दिया था। लेकिन आज फिर से ब्रेकडाउन दे दिया, यानी कि ये कह रहा है कि इससे ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज हमने क्या डिस्कशन किया था कि हम पॉजिटिव साइड एग्रेसिव तब होंगे जब मार्केट इस एरिया से ऊपर जाएगा, यानी कि 25,372 से जब ऊपर जाएगा तब हम पॉजिटिव साइड एग्रेसिव होंगे। कल हमने इसका लॉजिक का भी डिस्कशन किया था, क्योंकि जब ये ऑल टाइम हाई बना था एक रिजेक्शन मार्केट ने प्लान किया था, फिर इसका ब्रेकआउट देके नया ऑल टाइम हाई बनाया था, फिर से रिजेक्शन प्लान किया था, फिर इसका ब्रेकआउट देके फिर से एक नया ऑल टाइम हाई बनाया था, फिर से मार्केट ने रिजेक्शन प्लान किया था, और फिर जब इसका ब्रेकआउट देने जा रहा था तो मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट करी थी। समझ में आ गया। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि जब इसका ब्रेकआउट देगा, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा, तब हम कुछ एग्रेसिव प्लान करेंगे, उससे पहले हम पॉजिटिव साइड एग्रेसिव नहीं जाएंगे। इसके साथ साथ हमने एक और डिस्कशन किया था कि जब मार्केट ने रिट्रेसमेंट करके सपोर्ट बनाया था और फिर नया ऑल टाइम हाई लगा के फिर रिट्रेसमेंट किया था, तो मार्केट ने सेम इसी एरिया पे सपोर्ट लिया था। यानी कि जब तक 24,813 का हमें ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक हम नेगेटिव साइड भी एग्रेसिव नहीं होंगे। तो इस बीच क्या करेंगे हम, इस बीच हम छोटे छोटे पॉइंटों में खेलने की कोशिश करेंगे, यानी कि छोटे छोटे पॉइंट पकड़ेंगे, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज को देके घुसेंगे, छोटा पॉइंट पकड़ेंगे और मार्केट से निकल लेंगे। समझ में आ गया, ये डिस्कशन हमने किया था। लेकिन अभी मार्केट क्या खेल रहा है, इसके पीछे हमारा एक लॉजिक और था। यहां पे हमारा गोल्डन रेशो भी निकल के आ रहा था, जो फिबोनाची के अकॉर्डिंग काफी बेहतर बैठता है। अगर आपने फिबोनाची वाली वीडियो नहीं देखी तो लर्न टू अर्न प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। फिबोनाची को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसे जरूर जाके देख लेना, क्योंकि वहां पे मैं आपको हर वीकेंड पे कुछ वीडियोस प्रोवाइड कराता रहता हूं, जिससे कि आपकी बेसिक नॉलेज इंप्रूव हो सके। कुछ एडवांस सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से जाके आप अपनी एडवांस लर्निंग कर सकते हैं। तो यहां पे हमें पॉजिटिव साइड का भी समझ में आ गया, नेगेटिव साइड का भी समझ में आ गया। लेकिन हमें सोचना है कि हमें कल को क्या करना चाहिए या क्या हम कर सकते हैं। तो आइए हमने तुरंत टाइम फ्रेम चेंज कर दिया। तो यानी कि अगर पॉजिटिव साइड प्लान करना है हमें, तो हमारे लिए इसका ब्रेकआउट होना जरूरी है। 25,086 का ब्रेकआउट मिलना जरूरी है, पहली कंडीशन, क्योंकि 0.5 का लेवल है जो कि हम अभी 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख के आए। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस किस एरिया पे हो सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 25,150 पे हो सकता है। इसका ब्रेकआउट मिला तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई पे हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट नेगेटिव मूव दिखाता है तो हम देख रहे हैं कि इस एरिया पे दो चीजें हैं भाई। अगर आप 14 को फोकस करेंगे, इसी एरिया पे सपोर्ट लेके मार्केट ने बाउंस मारा है, अगर उससे पीछे भी जाएंगे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हम ज्यादा पीछे का डिस्कशन नहीं करते, क्योंकि उससे आपके मन में अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट होगा अगर आप प्राइस एक्शन को नहीं समझते हैं। अगर आप प्राइस एक्शन को समझते हैं तो आप उस चीज को रिलेट कर पाएंगे, नहीं समझते हैं तो प्राइस एक्शन पे भी मैंने आपको डिटेल में वीडियो प्रोवाइड की हुई है, आप उसे जाके देख सकते हैं, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, तो वहां पे आपको ये चीज इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल चीजों पे ध्यान दो। एक तो 14 का डे लो भी हमारा इसी जोन में पड़ा है, मार्केट ने सपोर्ट लेके बाउंस मारा था। आज 15 पे भी फोकस करो, मार्केट ने बार बार इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश किया, लेकिन यहां से मार्केट बाउंस मारता हुआ नजर आया। यानी कि 15 का डे लो भी हमारा इसी जोन में पड़ा हुआ है, और यही आपके लिए प्रीवियस डे लो भी है, और साथ के साथ यहां पे एक राउंड लेवल भी है 25,000 का। यानी कि अगर मार्केट को नेगेटिव मूव देना है तो मार्केट को इन सभी का ब्रेकडाउन देके नीचे प्राइस सस्टेन करना पड़ेगा, तभी एक नेगेटिव मूव आपको मिल सकता है। क्योंकि उस सिचुएशन पे हमें मार्केट को एक बहुत ही छोटा सा लॉस देना पड़ेगा, लेकिन उसके कंपैरेटिवली हमें रिवॉर्ड मिलने के चांसेस थोड़े बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर मार्केट यहां से ब्रेकडाउन देके नेगेटिव मूव देता है, जो 11th का डे लो है,
ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट कर सकता है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला फिर मार्केट अपने गोल्डन रेशो की तरफ यानी कि 24,813 की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। समझ में आ गई कि नहीं बात? यहां तक क्लियर हो गया। अब गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग का भी सिनेरियो समझ लो। इसके बाद हम सेंसेक्स और फिर निफ्टी का भी डिस्कशन करेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना। और अगर इंटरेस्टिंग लगे वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर आप यहां तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो हमारी पहली तो कंडीशन यह है इससे ऊपर प्राइस सस्टेन करना चाहिए। तो अगर इससे ऊपर आपको गैप अप ओपनिंग मिल रही है, पॉजिटिव मूव आता है मार्केट, तो आपको पता है ऊपर की तरफ क्या क्या रजिस्टेंस है। लेकिन जो कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो सकता है, अगर गैप अप ओपनिंग देके मार्केट ने रिवर्सल प्लान कर दिया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहली चीज हाफ क्वांटिटी में काम करना, दूसरा ट्रैप मत हो जाना। क्योंकि आप ज्यादातर लोग क्या सोचेंगे कि मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया, अगर नेगेटिव मूव दिया तो आपको बड़ा मूव दे देगा जैसे कि आज दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि अगर आप 14 पे फोकस करेंगे, गैप अप ओपनिंग यहां भी मिली है लेकिन मार्केट में बाइंग आती हुई दिखाई दी, एक डिमांड आती हुई आपको दिखाई दी और मार्केट ने वहां से आपको बाउंस करके दिखा दिया। तो अगर नीचे मार्केट गैप अप ओपनिंग देके रिवर्सल प्लान करता है तो पहला सपोर्ट तो यही हो जाता है 25,086। इसके जस्ट नीचे आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग बैठा हुआ है, इसके जस्ट नीचे आपका प्रीवियस डे लो बैठा हुआ है, इसके जस्ट नीचे 25,000 बैठा हुआ है। तो ध्यान ये रखना, नीचे मल्टीपल सपोर्ट है। अगर नेगेटिव साइड मार्केट मूव करने की कोशिश कर रहा है तो हाफ क्वांटिटी में काम करने की कोशिश करना, फुल क्वांटिटी में ट्राई करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपके ट्रैप होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि एग्रेसिवली अगर आप कुछ प्लान करेंगे वो 25,000 के ब्रेकडाउन के बाद ही आपको प्लान करना चाहिए। वहीं पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, उस सिनेरियो पे आप क्या करके चल सकते हैं, जैसे कि हमने देखा आपका प्रीवियस डे लो भी इसी जोन में है और जो हमने डिस्कस किया था 14 का डे लो है, 15 का डे लो है, यही आपका प्रीवियस डे लो है और यहां पे 25,000 का राउंड लेवल भी है। तो जब तक 25,000 से ऊपर है मार्केट, गैप डाउन ओपनिंग का हमारे लिए कोई मतलब ही नहीं है। नेगेटिव साइड हमने सोच लिया है कि 25,000 के ब्रेकडाउन के बाद ही हम प्लान करेंगे, उससे पहले प्लान करने में कोई भी समझदारी नहीं दिखाई दे रही है दूर से दूर तक। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देके आपको एक पॉजिटिव मूव दिखाने लगा, तब भी आपको हाफ क्वांटिटी में काम करना है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? मैं आपको इसलिए ऐसा कह रहा हूं, अगर आप 14 पे फोकस करोगे, मार्केट ने मूव जरूर दिया है लेकिन यहां पे जाके बायर्स की स्ट्रेंथ कम हो गई। फिर 15 को आपने देखा कि सेलर्स की स्ट्रेंथ हमें ज्यादा दिखाई दी। इस एरिया में अगर मार्केट फिर से जाने की कोशिश करता है तो हो सकता है बायर्स में वो स्ट्रेंथ ना दिखाई दे और आपका प्रीमियम डिके होने के कारण आपको लॉसेस दिखने लगे। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए आप हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए अब डिस्कशन करते हैं सेंसेक्स का। सेंसेक्स में हम क्या डिस्कशन करके चल रहे थे कि ऊपर के एरिया में हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस बना हुआ है जो कि हम पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे थे। मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। हर एक कैंडल को देखो, इसी एरिया से रिजेक्शन बन रहा है, तो इसका मतलब इस एरिया का ब्रेकआउट मिलना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप यहां पे देखेंगे, अगस्त में, जुलाई के लास्ट में अगर आप फोकस करेंगे, अगस्त के शुरुआत में आप फोकस करेंगे, इस एरिया पे पहले भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना था और ऑल टाइम हाई यहीं पे लगा था। उसके बाद मार्केट ने एक रिवर्सल प्लान किया था और फिर जब इसका ब्रेकआउट दिया था ऑल टाइम हाई का, तब भी ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया था, तब भी आपको एक गिरावट देखने को मिली थी। फिर से मार्केट उसी एरिया पे टाइम स्पेंड कर रहा है, तो यानी कि पहले से एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर हमें पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करना है तो इस एरिया का ब्रेकआउट होना हमारे लिए थोड़ा सा कंपलसरी है और साथ के साथ यहां पे ये 0.5 वाला भी लेवल है। यानी कि अगर पॉजिटिव मूव आता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 82,142 हो सकता है। इसके ब्रेकआउट के बाद आपके लिए जो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा वो इस एरिया में रहेगा, जो ये स्विंग बना हुआ है, ये आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। यानी कि 83,000 के आसपास आपका अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है। फिर पूरा खेल इस एरिया में होगा। इस एरिया का हम डिस्कशन तभी करेंगे जब मार्केट इसके आसपास आपको जाता हुआ दिखाई देगा।
लेकिन अगर मार्केट ये नेगेटिव मूव कंटिन्यू रखता है तो थोड़ा सा ध्यान दो। एक तो इस एरिया पे आपका गोल्डन रेशो आता है 81,233 के पास, जो कि हमें दिखाई दे रहा है। साथ के साथ यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन भी है जिसकी मार्केट लगभग आप कह सकते हैं 4-5 महीने से रेस्पेक्ट कर रहा है। लगभग आप जून से देख सकते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यानी कि मोटा मोटा 4-5 महीने से मार्केट इसकी रेस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है। तो नीचे आपके लिए दो सपोर्ट है, एक तो गोल्डन रेशो वाला है, एक ट्रेंड लाइन वाला है। यानी कि नेगेटिव साइड हम एग्रेसिव तब होंगे जब मार्केट अपने गोल्डन रेशो का भी ब्रेकडाउन देता है और इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन देता है। यानी कि मोटा मोटा 81,233 का अगर ब्रेकडाउन मिलता है, फिर आपको मार्केट में एक नेगेटिव मूव देखने को मिल सकता है। फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 79,957 तक आपको मार्केट मूव देता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं मोटे शब्दों में समझेंगे तो 80,000 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट कर सकता है। क्लियर यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई। बहुत ही छोटे मोटे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, एक बार फिर निफ्टी पे भी नजर डाल लेते हैं। फिर निफ्टी क्या कह रहा है। यहां तक आ गए हो वीडियो को देखते हुए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अब फिर निफ्टी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। क्या इंटरेस्टिंग है इसमें, जूम कर ली इसे, थोड़ा सा समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए। लाइक कर दो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो। जैसे कि हम डिस्कशन कर रहे थे कि जुलाई में इस एरिया में एक इंपॉर्टेंट रेंज बनाई गई, जून और जुलाई में, ठीक है। फिर सितंबर में फिर से इस एरिया में एक रेंज बनाई गई। अब अक्टूबर में भी मार्केट ने कोशिश की थी इस एरिया में। हमने कल डिस्कशन किया था कि अगर यहां से रिजेक्शन प्लान करता है तो मार्केट फिर से आपको साइडवेज होता हुआ या एक नेगेटिव मूव देता हुआ दिखाई देगा 23,531। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने आपको एक गैप अप ओपनिंग दे दी और इस गैप अप ओपनिंग के दौरान मार्केट ने इस एरिया पे सपोर्ट लिया 23,848। यानी कि जब तक मार्केट अगर इसके अंदर फिर से एंटर हो गया तो फिर से इसी रेंज में जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या मार्केट ने पहले भी इस रेंज से बाहर निकलने की कोशिश की? बिल्कुल की है। आप सितंबर में फोकस करो, इस ग्रीन कैंडल को देखो, इस एरिया से बाहर निकलने की कोशिश की गई, लेकिन अगले दिन गैप डाउन ओपनिंग देके आप मार्केट फिर से इस एरिया में वापस चला गया। फिर से इस एरिया में वापस निकलने की मार्केट ने कोशिश की थी, लेकिन फिर से इसी के अंदर आ गया। क्या जुलाई में भी की थी? बिल्कुल की थी। इस एरिया पे फोकस करो। यानी कि मार्केट जो ये खेल अब खेल रहा है ये पहले भी खेल चुका है। यानी कि जितनों ने सोचा कि इस एरिया का ब्रेकआउट मिल चुका है और वो ट्रैप कर ली मार्केट ने, यहां पे भी ट्रैप करके एक नेगेटिव मूव दे दिया, यहां पे भी साइडवेज करके प्रीमियम को पूरी तरीके से गुला दिया, फिर आपको एक पॉजिटिव मूव दे दिया। तो यहां पे सवाल उठता है क्या मार्केट इस एरिया में वापस आएगा? अगर इस एरिया में वापस आया तो फिर से रेजिस्टेंस बन जाएगा, नीचे सपोर्ट बन जाएगा। लेकिन अगर इस एरिया से बाहर रहा, बाउंस करके ऊपर गया, तो मार्केट को 24,000 का ब्रेकआउट देना कंपलसरी हो जाएगा अगर उसे पॉजिटिव साइड सरवाइव करना है। तो उससे पहले वो बेहतर अपॉर्चुनिटी मार्केट में निकल के आपके सामने नहीं आ सकती है। दोस्तों, मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिला रहा हूं, अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, फिलहाल 70% ऑफ चल रहा है। 5 दिन बाद मैं इस ऑफर को भी खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।